प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के 8वें एवं अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी ने देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान को आवश्यक माना है। पद्यांश देखें। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। यहाँ पर संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग। इन पंक्तियों में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए स्वार्थ से ऊपर उठकर त्याग और बलिदान की भावना को आवश्यक बताया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। सच्चा माने वास्तविक, तृप्ति संतुष्टि, आत्मबलि आत्मसमर्पण, अपने प्राणों को न्यौछावर करना, निष्प्राण प्राण रहित मृत, पुण्य क्षेत्र पवित्र स्थान, अमल मने निर्मल स्वच्छ, असीम निस्सीम सीमा रहित जो सीमाओं के बंधन से परे हो, विलसित सुशोभित। व्याख्या देखें। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम उसे कहा जा सकता है जिसमें आत्मसमर्पण की भावना भरी हो, अर्थात आत्मसमर्पण के अभाव में प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। कवि कहता है कि त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है, उसमें जीवंतता नहीं होती। करो प्रेम पर प्राण निछावर। इसलिए सच्चे प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी कर देना पड़े, अपने प्राणों को न्यौछावर भी कर देना पड़े, तो मनुष्य को संकोच नहीं करना चाहिए। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित। कवि कहता है कि देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है जो निर्मल, सीमा से रहित और त्याग की भावना से सुशोभित होता है। अर्थात देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिसमें निर्मलता और सीमा रहित त्याग जैसे गुण सुशोभित होते हैं। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। कवि कहता है कि देश प्रेम वह पवित्र भावना है जिसमें मानवता विकसित होती है, अर्थात देश प्रेम की भावना से ही मनुष्य की आत्मा और मानवता का विकास होता है। इसलिए मानवता को विकसित करने के लिए देश प्रेम आवश्यक है, अनिवार्य है। इस पर आधारित काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने देश प्रेम की उत्पत्ति के मूल कारणों पर प्रकाश डाला है। दूसरा रस बेरस, क्योंकि संकल्प की बात है, यहाँ शांत रस भी माना जा सकता है। तीसरा मात्रिक छंद, चौथा अलंकार अनुप्रास, पांचवा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, छठा शैली उद्बोधन गीत शैली, यहाँ उद्बोधन दिया गया है। सातवां गुण बेरस लेंगे तो ओज गुण होगा। शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना, भाव साम्य,
स्वदेश प्रेम के संबंध में अन्यत्र भी कहा गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादप करिषि। मुझे उम्मीद है कि आपने स्वदेश प्रेम कविता के सभी भागों का अध्ययन कर लिया होगा और आपकी शंकाओं का निवारण हो गया होगा। एक नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।